अब उसको इतनी ज़्यादा दहशत भर गई थी, समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, वो औरत कौन है, काहे उसके पीछे पड़ गई है प्रिया के। उसका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसको जहाँ रास्ता मिल रही थी प्रिया को वहाँ भाग रही थी दहशत के मारे। तो दोस्तों कैसे हो सब। यार एक और ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी के साथ लौटा है जिसको सुनने के बाद तुम्हारे ही पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और कभी तुम लोग भी हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे तुम लोग नाइट में निकलने से कम 100 बार सोचोगे। चलो बिना इसका मतलब टाइम वेस्ट इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो जो आज की हमारी कहानी इसकी स्टार्टिंग होती है रायपुर की रहने वाली प्रिया से। प्रिया बताती हैं कि एक टाइम की बात है जब मतलब पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि उनकी जो भाभी थी वो प्रेग्नेंट थी। एक भाई था, मम्मी थी, बस हो गया, ठीक है। एक भैया, पापा, मम्मी और भाभी घर में, बस इन लोग रहते हैं, ठीक है। क्या होता कि इनकी भाभी का करीब 8वां या मतलब 9वां महीना एक तरीके से चल रहा था, ठीक है। उसी के 1-2 दिन पहले क्या होता है कि इनके भैया को जो है कहीं काम से जाना पड़ जाता है, ठीक है। और उसी नाइट को अचानक से इनकी भाभी के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, वही प्रेगनेंसी वाला, ठीक है। तो इमीडिएटली लोग को ना उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है रायपुर के, ठीक है। हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। बहुत ट्रीटमेंट होता है, मतलब जो भी मतलब प्रेगनेंसी की वो सब होती है ना, चल रही थी उस टाइम पे उनकी प्रेगनेंसी, मतलब हो ही नहीं थी, डिलीवरी हो ही नहीं थी। लेकिन एडमिट थे हॉस्पिटल में, ठीक है। उस नाइट की बात है कि नाइट में उसके मतलब उस अस्पताल में जहाँ पे उनको भर्ती किया गया था ना, वो भी उनको बहुत क्रीपी सा लगता था, क्योंकि ऐसे ये रूम रूम होते थे, ठीक है। और उतना कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल था, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं था। तो मतलब जैसे कि ये रूम है, फिर आगे रूम है, मतलब नंबर लिखे होते थे 204 206, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सुनसान सा रहता था, मतलब जो लोग मतलब रूम में एडमिट होते थे या फिर कुछ भी होता था, बाहर बाई चांस अगर कोई मतलब बैठने के लिए बोला था, बाई चांस अगर कोई बैठता हो तो बैठता है, वरना पूरा हॉल जैसे लंबा लंबा गया था पूरा खाली रहता था, ठीक है। तो क्या होता है कि भाभी के साथ केवल इनकी मम्मी, प्रिया की, और प्रिया थी, ठीक है। शाम की बात है, मतलब कि अच्छा खासा जो भी था जो होता है एडमिट करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनको ना मतलब सोने के लिए भी अब परमिशन मतलब दिक्कत होती है कि क्या करें, घर जाए, भाभी को छोड़ भी नहीं सकते अकेले। तो क्या करते हैं कि मम्मी जो थी इनकी प्रिया की, ये घर चली जाती हैं, ठीक है। प्रिया कहती ठीक है मैं यहीं पर रुक जाऊंगी भाभी के साथ, तुम जाओ, ठीक है। प्रिया वहीं पर रुक जाती है। बाहर आके देखती है, शाम का टाइम था, करीब 8-9 मतलब रात रात के बज रहे थे, ठीक है। उस टाइम में पूरा हॉल खाली हो चुका था, पूरे तरीके से कोई नहीं था वहाँ पे। इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे, जिनके जो रिलेटिव्स होते हैं ना, जो लोग भर्ती होते हैं, वही लोग बस इक्का दुक्का दिख रहे थे। बाकी सब मतलब रूम के अंदर थे, इक्का दुक्का से हॉल में बैठे थे, ठीक है। रात का टाइम आता करीब 8-9-10 का, ठीक है। प्रिया जो थी मतलब जो भाभी उसकी थी ना, उसी के बाजू में एक और बेड खाली था, तो वहीं पे सो जाती है, ठीक है। वो भी सोचती कि यार मैं भी सो जाती हूँ, भाभी को कुछ दिक्कत होगी तो बता देगी, ठीक है। फाइनली करीब 10-11 बजे का टाइम होता है कि यहाँ पास से कहानी में ट्विस्ट आता है। प्रिया जो थी उसको लगी थी, ठीक है। तो इस वजह से वो उठती है मतलब बाथरूम जाने के लिए, ठीक है। बाथरूम जाने के लिए उठती है। बाथरूम करीब जो मतलब ऐसे रूम गए थे ना, उनके पूरा एंड में था। उनका करीब 204 था, 215 रूम ऐसे गए थे जो। तो मतलब उसके आगे लास्ट में बाथरूम था, ठीक है। तो वहीं पे जाने के लिए प्रिया उठती है। बाहर देखती तो उनको एक लेडीज बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि बहुत परेशान थी। मतलब वो औरत बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, ऐसे बिल्कुल घबराई जा रही, हाथ हाथ ऐसे मींजे ले रही अपने, बिल्कुल जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। प्रिया को देखी तो मतलब प्रिया उसको देखती तो उसको बहुत अजीब लगता कि बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है यार। और जैसे ही प्रिया उसके पास पहुंचती तो वो अचानक से प्रिया के सामने खड़ी हो जाती है। मतलब जैसे वो बैठी है, प्रिया से आगे चलती जा रही है, ठीक है। प्रिया उसको तरफ ज़्यादा ही दिखी है कि वैसे ही उसको डर लग रहा था, रात के 10:30-11 का टाइम हो रहा था, ठीक है। तो प्रिया उसकी तरफ ज़्यादा ही दिखती है। फिर वो औरत उठ के अचानक से पता नहीं कैसे उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि दीदी दीदी तुमने मेरे बच्चे को देखा है, दीदी तुमने मेरे बच्चे को देखा है। ऐसे कर करके मतलब बहुत परेशान थी वो, बहुत चिंता में थी, ठीक है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो भी मतलब डर जाती है अचानक से। तो बोलती है नहीं दीदी मैंने नहीं देखा, यहाँ पे किसी बच्चे बच्चे को भी नहीं देखा मैंने। तो बोलती है वो यहीं पे है, मतलब जो लेडीज़ थी, जो औरत थी, वो प्रिया को बोलती है, मतलब अपने में बड़बड़ा रही थी एक तरीके से, ठीक है। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा यहीं पे है, वो मेरे को मिल जाएगा, देख लेना, मैं अपने बच्चे को ढूंढ के रहूँगी, मेरा बच्चा यहीं पे है। ऐसा अजीब सी हरकतें कर रही थी, ठीक है। उसके बाद प्रिया वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम करके मतलब उसको जल्दी जल्दी आने का डर लग रहा था यार कि बहुत अजीब सी हरकतें हो रही, जल्दी से निकलूँ मैं, ठीक है। वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम से बाहर निकल रही थी कि अचानक से वो औरत पता है उसको कहाँ दिखाई देती है। जो उसका फ्लोर था ना, उसका सेकंड फ्लोर था,
और ये जो बिल्डिंग थी ऐसे जाके ना एल शेप में थी, मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो सामने साइड में ना उसको थर्ड फ्लोर की मतलब छत जो था मेन, छत पे वही औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जो उसके पास अभी आई थी। वो औरत खड़ी थी और वहां से उसके देखते ही देखते, प्रिया के देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उस छत से कूद जाती है। फाइनली कूदते कूद के वो अपनी जान दे देती है। प्रिया को तो यही दिखाई देता है। प्रिया बहुत ही ज़्यादा दहशत में आ जाती है, इतनी ज़्यादा दहशत में आती है कि वो मतलब उसको चीखने का मन करता है, लेकिन वो सोचती है कि अब यहाँ से भागो जल्दी से। उसको मतलब कुछ समझ में नहीं आता, दौड़ लगाती है वहाँ पे अपने रूम में भागने के लिए। उनका रूम नंबर 205 था, ठीक है। दौड़ लगाती है भागने के लिए, भागते भागते जा ही रहती कि सामने उसको वही औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। प्रिया को सामने वही औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। अब उसको इतनी ज़्यादा दहशत भर गई थी, समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, वो औरत कौन है, काहे उसके पीछे पड़ गई है प्रिया के। उसका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसको जहाँ रास्ता मिल रही थी प्रिया को वहाँ भाग रही थी दहशत के मारे, सीढ़ियों से दौड़ रही है यहाँ वहाँ, ठीक है। आखिरकार उसको फिर वो औरत एकदम झटके से सामने ही आ जाती है, और इस बार उस औरत का पूरा फेस ऐसे एक तरफ से चपटा हुआ था, खून यहाँ पे लगा था, पूरा मांस ऐसे मतलब ऐसे नहीं कोई गिर जाता तो चपट जाता है, ऐसे भयानक सा फेस है। ये वही औरत थी जो उस टाइम पे प्रिया से अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी कि मेरे बच्चे को तुमने देखा है। अब उसका इतना भयानक फेस था, और जो कुछ उसने देखा प्रिया ने, उसकी वजह से इतना ज़्यादा उसके अंदर दहशत भर गई थी कि आखिरकार प्रिया दहशत में आके बेहोश हो जाती है। और उसके बाद जब सुबह उसको कुछ लोग देखते हैं तब जाके उसको उठाते हैं, पानी के छींटे मारते हैं। जैसे प्रिया होश में आती है बहुत ही ज़्यादा दहशत में थी, बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। प्रिया की मम्मी अम्मी लोग सुबह आ जाती हैं, जहाँ जिस रूम में भाभी थी वहीं पे उसको मतलब प्रिया को लेके जाया जाता है। उसको भी मतलब भर्ती करते एक तरीके से, ठीक है। बहुत ज़्यादा दहशत में थी, उसकी भी तबीयत एक तरीके से बिगड़ चुकी थी, ठीक है। तो फाइनली उसको भी मतलब बहुत ट्रीटमेंट में दिया जाता है। उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो प्रिया ने पूरी पूरी रात की अपनी बात बताई कि उसके साथ ये बीता था। अब रात में जो थी, जो नर्स लोग वहाँ पे रुकती थी, वो लोग प्रिया को बताती हैं कि असल में वहाँ की बात क्या थी। असल में बात ये थी कि उसके मतलब एक गांव की लेडीज़ थी, उसके एक बच्चे को यहाँ पे एडमिट किया गया था। बहुत साल पहले की बात है, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-6 साल पहले की बात है। उसके बच्चे को एडमिट किया गया था। तो मतलब पैसों की वजह से, मतलब कहते थे कि मतलब पैसों की वजह से, मतलब काफ़ी पैसे जमा कर चुके थे, 30-40 हज़ार रुपये, ठीक है। पर थोड़े पैसों की वजह से उसका लास्ट का ट्रीटमेंट ना उसके बच्चे का नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उसके बच्चे की डेथ हो गई थी। इसके बाद उसकी माँ जो थी बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई थी, और उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो आखिरकार उसने उस सेकंड बिल्डिंग जो उससे अटैच थी ना, वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के छत के ऊपर से सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद आज भी वो औरत काफ़ी लोग को अपने बच्चे को ढूंढते हुए दिखाई देती है। इसके बाद से वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, पर कभी कभी लोगों ने मतलब इक्का दुक्का बार हुआ है कि उसको उस छत से कूदते हुए या फिर यहाँ पे कभी अपने बच्चे को ढूंढते हुए देखा है। तो यही इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, प्रिया के साथ। तो आप कमेंट करके बताओ आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो मेरी स्टोरी डेली आती है, डेली विदाउट एनी डे डेली स्टोरी आती है, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सीताराम।